क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शोएब मलिक ने जिंदगी की नई इनिंग्स शुरू कर दी। 41 साला शोएब ने 30 साला अदाकारा सना जावेद से दूसरी शादी कर ली। निकाह चंद रोज कबल कराची में हुआ। मुख्तसर तकरीब में खानदान के करीबी अफराद ने भी शिरकत ना की। जोड़े ने सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीर शेयर कर दी। साथ अल्हम्दुलिल्लाह भी लिखा। सना जावेद ने अपना नाम सना शोएब मलिक रख लिया। अदाकारा और मॉडल सना जावेद की भी दूसरी शादी। पहला निकाह अदाकार और गुलकार उमैर जसवाल से अक्टूबर 2020 में हुआ। शोएब मलिक और सानिया मिर्जा की राहें 13 साल बाद जुदा। भारतीय टेनिस स्टार से 2010 में धूमधाम से शादी हुई। क्रिकेट और टेनिस स्टार्स के यहाँ 2018 में बेटा अजान पैदा हुआ। दुबई में शानदार घर तामीर किया। मुस्तकबिल एक साथ गुजारने का प्लान बनाया। ताल्लुकात 3 साल से मसाइल का शिकार थे। 1.5 साल से अलहदगी की खबरें भी जेर गर्दिश रहीं। तलाक में हायल कानूनी पेचीदगियों के बायस दोनों ने खामोशी इख्तियार किए रखी। तस्वीर वायरल होने पर सानिया मिर्जा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की कि शादी और अलहदगी दोनों मुश्किल फैसले थे। सानिया मिर्जा के वालिद ने बेटी की अलहदगी की तस्दीक कर दी। इमरान मिर्जा का कहना है सानिया ने शोएब से खुला ली है, जो इस्लाम के मुताबिक उसका हक है। सानिया शोएब मलिक की दूसरी खवातीन के साथ मेल मिलाप से खुश नहीं थी। भारतीय मीडिया का दावा, कहा गया कि एक अरसा नजरअंदाज किया, ताहम सबर का पैमाना लबरेज होने पर इंतहाई कदम उठाया। पाकिस्तान और भारतीय सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान। शोबिस इंडस्ट्री स्टार्स के नए जोड़े को मुबारकबादें, नए ख्वाहिशात का इज़हार। बाकी जो तमाम सियासतदान हैं वो तो खलाए मखलूक से उम्मीद रखे बैठे हैं। ये तीर वो एक ही निशान है जिसे शेर का शिकार किया जा सकता है। खुद कहते हैं कि हमने पंजाब में दूध और शहद के नहरें बहा दी हैं। अब तो मुझे पता चला है, मैं खुद लाहौर से इलेक्शन लड़ रहा हूं, वहां भी पीने का साफ पानी नहीं है। पीपल्स पार्टी के सिवा तमाम सियासतदान खलाई मखलूक से उम्मीद लगाए बैठे हैं। वाहिद सियासतदान हूँ जो सिर्फ आवाम की तरफ देखता हूँ। भुट्टो का नवासा हूँ, मुझे सिखाया गया ताकत का सरचश्मा आवाम है। बिलावल भुट्टो का कोर्ट अद्दू में जलसे से खिताब, कहा मानना पड़ेगा मसाइल पूरे मुल्क में है, लाहौर में पीने का साफ पानी तक मौजूद नहीं। शोबाजी से काम नहीं चलेगा, इलेक्शन में सिर्फ तीर से ही शेर का शिकार मुमकिन है। इलेक्शन के मामले पर साजिशें पक रही हैं। दहशतगर्दी का खतरा एक बार फिर बढ़ गया है। 20 निकाती मंशूर, हवाई नहीं 30 लाख घर बनाकर दिखाऊंगा। बेनजीर का बेटा हूँ, वादे पूरे करके दिखाऊंगा। इलेक्शन के इल्तवा की मुज़ाहमत करेंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का इंटरव्यू, कहा ईरान से हमले की तवक्को न थी, हमारी फोर्सेज ने दुरुस्त जवाब दिया। दहशतगर्दी का मामला बातचीत से हल हो सकता है। कौम के नाम वीडियो पैगाम में कहा, कौम 8 फरवरी को मुल्क की तकदीर का फैसला करने के लिए बाहर निकले। मुल्क माशी मशाइल का शिकार है, पायदार हल के लिए नून लीग को वोट दें। मुल्क में दहशतगर्दी और अंदरूनी खलफशार के चैलेंजेस हैं। मुआशरे में जहर घोल दिया गया। वोट डालते वक्त जहन में रखें कि इस लीडर ने क्या काम किए। हम महंगाई का शिकार करेंगे, अवाम को रिलीफ देंगे। ये महज इंतखाब जीतने की जंग नहीं, अवाम को महंगाई से निजात दिलाने की जंग है। अवाम ने बहुत मसाइल देख लिए, अब हल देखना है। मरियम नवाज कहती हैं कि वादों की तकमील के लिए अवाम वोट सिर्फ नवाज शरीफ को देंगे। बेरोजगारी और गुर्बत से निजात दिलाने का अमली प्रोग्राम तैयार कर लिया। अवाम 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाकर नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाएंगे। पाकिस्तान की शुरुआत ही इजहार राय के हवाले से और कॉन्टेक्स्ट से कोई अच्छी नहीं रही। बदकिस्मती से हमारी आधी तारीख पाकिस्तान की वो डिक्टेटरशिप्स में और उन हालात में गुजरी जहां पे इजहार राय का किसी किस्म का कोई गुंजाइश नहीं थी। 1971 में मीडिया आजाद होता तो पाकिस्तान कभी ना टूटता।
सच बोला जाता तो ना पाकिस्तान दो लख्त होता, ना लीडर सूली चढ़ता। जस्टिस अतर मिनल्लाह का सुप्रीम कोर्ट में वर्कशॉप से खिताब, कहा सच को 75 साल से दबाते दबाते हम यहाँ तक पहुँच गए। मुल्क की आधी तारीख ऐसी है जिसमें आज़ादी इज़हार राय नहीं मिलता। इज़हार राय होगा तभी हम अजीम कौम बन सकते हैं। मजीद कहा, हम आज भी मर्जी के फैसले और गुफ्तगू चाहते हैं। किसी का जुर्म साबित होने से पहले ही सजा दे दी जाती है। तनकीद के डर से फैसले करने वाला जज हल्फ की खिलाफ वर्जी करता है। तनकीद हर कोई करे लेकिन अदलिया पर एतमाद भी करे। जब शहरियों को मालूमात हासिल होगी तभी वो तमाम इदारे, वो तमाम लोग जो जिसमें अदालत उज़्मा भी शामिल है, जो अवाम के पैसों से चल रही है, तो वो अवाम का ही के लिए बेहतरी के लिए है और उनको अवाम तक रसाई होना चाहिए हर मालूमात की, और मालूमात ही से एहतसाब का अमल भी शुरू होता है। मालूमात तक रसाई शहरी का हक है, तभी एहतसाब शुरू होगा। टैक्स से चलने वाले इदारे से मुतालिक मालूमात आवाम को मिलनी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, वफाकी हुकूमत के ताबे इदारों को मालूमात तक रसाई देना लाजिम है। सुप्रीम कोर्ट अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखा रहा है। हमने खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया है। बोले, मार्शल लॉ दौर में तलबा पर लगाई गई पाबंदी को खत्म करने का हमने कहा। मुल्क की तकदीर बदलने का यही तरीका है कि तालीमी इदारों का मयार अच्छा किया जाए। कोशिश की जा रही है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को तरीके से चलाया जाए। रोशनी दिखाते चलें तो माशरा ठीक हो सकता है। शदीद सर्दी की लहर बरकरार। पंजाब में स्कूल्स की तब्दील शुदा औकात-ए-कार में 31 जनवरी तक तोसी। हुकूमत ने तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स को पाबंद कर दिया। 1 फरवरी से स्कूल रेगुलर टाइमिंग पर खुलेंगे। नोटिफिकेशन जारी। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी। लेह में पारा -11, स्कर्दू में -9, कालाब में -6, चित्राल में -3, कोयटा -1 रिकॉर्ड किया गया। मरी में दर्जा हरारत 0, इस्लामाबाद में 2 और लाहौर में 5 तक गिर गया। पेशावर में दर्जा हरारत 5 और कराची में 13 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। बानी पीटीआई के केसेस सुनने वाले जज ने लंबी छुट्टी मांग ली। एहतसाब अदालत के जस्टिस मोहम्मद बशीर की तबीयत नासाज, रिटायरमेंट तक मेडिकल लीव मांग ली। छुट्टियों के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट और वजारत कानून और इंसाफ को खत लिख दिया। जज मोहम्मद बशीर 14 मार्च 2024 को रिटायर होंगे। उधर अडयाला जेल में तोशाखाना रेफरेंस केस की समाअत, 2 गवाहों के बयानात कलमबंद। एक पर जिरा मुकम्मल। आइंदा समाअत पर नैब के सुल्तानी गवाह इनामुल्लाह शाह और सुहेब अब्बासी के बयानात कलमबंद होंगे। समाअत 23 जनवरी तक मुलतवी। बानी पीटीआई की जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर नया बेंच तश्कील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस तारिक महमूद बेंच में शामिल। 2 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। उधर लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन इलेक्शन कमीशन जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 22 जनवरी को समाअत करेगा। उधर 9 मई को जलाओ घिराव के 12 केसेस में जमानत पर समाअत बगैर कार्रवाई 24 जनवरी तक मुलतवी। नवाज शरीफ साहब हो, मरियम नवाज हो, शहबाज शरीफ साहब हो, हमजा शहबाज हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत हो, तमाम लोग कानून का सामना कर रहे हैं और सुरखरू हो रहे हैं। लेकिन एक शख्स जो है ना वो जवाब देना चाहता है, ना वो एहतसाब चाहता है। और एरोगेंस इतनी है, इतनी एरोगेंस है कि जब भी अदालत सवाल और जवाब के लिए बुलाए तो गरेबान पर हाथ डालता है। ये उसी के बनाए हुए मुकदमे हैं जो हम भुगत रहे हैं। लेकिन हम इसलिए अदालत के सामने पेश होते हैं कि हमें मालूम है कि ये मुकदमे झूठे हैं। लाडले और उनको बनाने वाले खुमियासा भुगत रहे हैं। मरीम औरंगजेब के सियासी हरीफों पर ताक ताक कर निशाने। लीगी रहनुमा ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एक शख्स अदालतों को जवाबदेह नहीं होना चाहता। लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रोने वालों ने दहशतगर्दी के पर्चे किए। नवाज शरीफ के पास महंगाई और लोड शेडिंग से निजात का फॉर्मूला है। IPP से सियासी इत्तेहाद किया, टिकटें नहीं दी। उधर मरीम औरंगजेब की आमद पर चोर चोर के नारे लगाने वाला वकील गिरफ्तार।
पुलिस ने बार बार मना किया, मगर अतीकुर रहमान कारकुनान को इश्तियाल दिलाता रहा। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी, साबिक गवर्नर KP सरदार मेहताब अब्बासी नून लीग से फारिग, पार्टी रुकनियत भी मनसूख। पार्टी जनरल सेक्रेटरी SN इकबाल ने अपने दस्तखतों से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कोई हुकूमत हमारे बगैर नहीं बन सकती, रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं। शाह महमूद कुरैशी दोस्त भी हैं और मद्दे मुकाबिल भी। सपोर्ट वोट से बेहतर है, हमारा नजरिया सिर्फ खिदमत है। MKM का इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाकी खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालबा। ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं मेयर कराची इलेक्शन कवायद की धज्जियां बिखेर रहे हैं। पीपल्स पार्टी सरकारी फंड से उम्मीदवारों के बैनर्स लगा रही है। इलेक्शन कमीशन धांधली और इलेक्शन पर असरअंदाज होने वाले हथकंडों का नोटिस ले। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इनेकाद हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। तमाम जमातों को यकसा लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का काबीना इजलास में खिताब, कहा पुरअमन और आज़ादाना इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ पूरा ताउन करेंगे। तमाम जमातों के और आज़ाद उम्मीदवारों को आज़ादाना इंतखाबी सरगर्मियों की इजाज़त होगी। पाक फौज या इदारों के खिलाफ तकरीर पर जरूर कार्रवाई होगी। आम इंतखाबात के इंतजामात और सिक्योरिटी के लिए 4 अरब 10 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। नामालूम अफराद के हाथों पकड़े गए साबिक सूबाई वजीर ख्याल कास्त्रो घर पहुंच गए। PTI के उम्मीदवार को जिला कचहरी फैसलाबाद से नामालूम अफराद साथ ले गए। ख्याल कास्त्रो ने बताया तमाम मुकदमात में जमानत के कागजात दिखाए, कागजात देखने के बाद मुझे रिहा कर दिया गया। लाहौर में PP उम्मीदवार के इंतखाबी दफ्तर पर हमले का मुकदमा दर्ज। थाना सतु कतला पुलिस ने 10 नामालूम अफराद के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। मुद्दई के मुताबिक मुल्जिमान पेट्रोल से भरी बोतलें लेकर हमलावर हुए। दरवाजों और बैनर्स को आग लगा दी गई, कुर्सियां और जनरेटर चोरी कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नोटिस, IG को कार्रवाई की हिदायत। सेनेटर पीपल्स पार्टी परवेज शाह खान की लीगी क़यादत पर शदीद तनकीद। नून लीग से जलसे मंसूख करने की वजूहात पूछ ली। कहा लाहौर में एक हल्के की वजह से नून लीग बौखला गई। आम इंतखाबात के लिए पुलिस एहलकारों की दस्तयाबी बड़ा चैलेंज। इलेक्शन ड्यूटी के लिए 1,67,733 एहलकारों की कमी, 5,35,402 सिक्योरिटी एहलकारों की जरूरत। इस्लामाबाद में 4500, पंजाब में 1,30,000 एहलकार दस्तयाब, सिंध में 1,05,000, KP में 89,959, बलोचिस्तान में 38,210 एहलकार मौजूद। सीरीज तो गई, अब इज्जत बचाने की जंग। पाक न्यूजीलैंड के दरमियान आखिरी T20 मैच कल खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम में भी एक तब्दीली का इम्कान। जारह मिजाज कीवी बल्लेबाज डैरल मिचेल आखिरी मैच से दस्तबरदार। वर्कलोड की वजह से डैरल मिचेल नहीं खेल रहे। मुतबादिल के तौर पर रचिन रविंद्रा को टीम में शामिल किया जाएगा। ज़का अशरफ के इस्तीफे की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इख्तियारात से महरूम ने ओहदे से अलग होने पर मजबूर किया। मुस्ताफी होने के फैसले से पहले किसी को एतमाद में नहीं लिया। ज़का अशरफ की जगह इलेक्शन कमिश्नर शाह कावत मामलात संभालेंगे। बाकायदा नोटिफिकेशन किसी भी वक्त जारी होने का इम्कान। ज़का अशरफ ने कहा सिर्फ कॉफी पीने के लिए PCB नहीं आना चाहता। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में बेहतरी, तरक्की की शरह 2% रहने का इम्कान है। IMF ने रिपोर्ट जारी कर दी। टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू में इजाफा खुशाइन करार। ज़र मुबादला ज़खायर 4.5 से बढ़कर 8.2 अरब डॉलर हो गए।
जुलाई 2023 से मईशत दुरुस्त समत पर है। ज़राई शोबे 5.1% की शरह से तरक्की करने लगा। IMF ने सनती शोबे की मुश्किलात से आगाह कर दिया। पाकिस्तान के माशी अशारिये बेहतरी की जानिब गामजन। चैलेंजेस के बावजूद स्टॉक मार्केट में इस्लाहात लेकर आए। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर का समिट से खिताब। कहा, ज़राई तरक्की की शरह 5%, सनती तरक्की 2% से जायद रहेगी। जायद शरह सूद में कैपिटल मार्केट बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकती। IMF की दूसरी किस्त से ज़खायर 9.10 अरब डॉलर हो गए। कराची की बुनियादी जरूरियात और सनतों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। जमात इस्लामी के बगैर हुकूमत बन सकती है, ना ही चल सकती है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम का तकरीब से खिताब। कहा, तमाम लोग फलस्तीनियों के हक में आवाज बुलंद कर रहे हैं। शुएब मलिक ने करियर में एक और संगे मील अबूर कर लिया। 13,000 T20 रन्स बनाने वाले पहले एशियाई और दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए। पाकिस्तानी स्टार ने कारनामा अपनी 487वीं इनिंग्स में अंजाम दिया। शुएब BPL पे बारशेल की नुमाइंदगी कर रहे हैं। रंगपुर के खिलाफ 13,000 रन्स मुकम्मल किए। T20 में सबसे ज्यादा रन्स क्रिस गिल के 14,562 हैं। सरफराज धोखा नहीं देगा। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान ने पाकिस्तान छोड़ने की अफवाहों की तरदीद कर दी। कहते हैं, मुल्क छोड़ने का इरादा तो क्या सोच भी नहीं सकता। बेटा लंदन में ज़ेर तालीम है, जिस वजह से अहलिया भी वही मुकीम है। फैमिली से मिलने लंदन आया, जल्द वतन वापस आऊंगा। PSL और डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलूंगा।